का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। तेजस्वी सुजुकी टू व्हीलर का शोरूम हुआ भव्य उद्घाटन। छोटी अकनी, सैदनगर में तेजस्वी सुजुकी शोरूम का उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री मदन सहनी ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने तेजस्वी सुजुकी के प्रोप्राइटर रिंकू झा को बधाई देते हुए कहा कि ये जिस काम को ठान लेते हैं, सफलता इनके कदम चूमती रही है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि इस शोरूम से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जापान से पधारे कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर मित्सुमोटो वटावे ने मिथिला की आतिथ्य परंपरा से अभिभूत होते हुए कहा कि भरोसे का प्रतीक रहा है सुजुकी। विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी रिंकू झा के लिए दुआ करते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठान हर तरह से तरक्की करे। विशिष्ट अतिथि उप महापौर नाजिया हसन ने कहा कि लड़कियों के लिए सुजुकी की स्कूटी सर्वाधिक सुरक्षित मानी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर राजीव कुमार चौधरी ने कहा, रिंकू झा को अपने बैंक की ओर से नए प्रतिष्ठानों को मिलने वाली हर संभव सुविधा दिए जाने की बात कही। तेजस्वी सुजुकी के निदेशक रिंकू झा ने सभी आगत अतिथियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठान के माध्यम आसपास युवकों को रोजगार मिलेगा। साथ ही रिंकू झा ने ग्राहकों को तेजस्वी सुजुकी की ओर से आश्वस्त किया, उनकी अपेक्षाओं पर हम पूरी तरह खड़े उतरेंगे। कंपनी के महाप्रबंधक नेटवर्क सेल्स दीपाली मिश्रा ने सुजुकी के स्लोगन कम पीता है पर जोर देते हुए कहा कि सुजुकी का स्कूटर व मोटरसाइकिल बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांडों की अपेक्षा ज्यादा माइलेज देने वाला है। सभी आगंतुकों को मिथिला की परंपरा के अनुरूप अंगवस्त्र, पाग, मखान व प्रतीक चिन्ह से किया गया। मौके पर राघवेंद्र कुमार, अमन पाठक, रमन प्रधान, तेजस्वी ग्रुप के एडवाइजर उमाशंकर झा, प्रबंधक सोमैया नुसरत, कंपनी के सीईओ देवजीत चट्टोपाध्याय, कंपनी सेल्स मैनेजर दिवाकर कुमार, सेल्स एग्जीक्यूटिव पंकज कुमार, सेल्स एडवाइजर शानू कुमार पांडे, वीना झा, कंचन ठाकुर झा, अर्चना झा, रूबी राय, कल्पना कुमारी, रूपम झा, स्वेच्छा कुमारी, उज्ज्वल कुमार आदि मौजूद थे। थोड़ा पीछे न पीछे। एक और लाओ, दो और लाओ, दो और लाओ फटाफट। एक और लाओ, समझो क्या? चलिए, एक और लाओ। क्या देखिएगा सर? इसीलिए उसको ऊंचा किया गया है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बैठिए। हाँ, जिनसे
आगे निकल। हो रहा है, आज आपने उसका उद्घाटन किया, क्या कहना है? सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तेजस्वी सुजुकी का शो का उद्घाटन आज संपन्न हुआ है और सुजुकी कंपनी के कई अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। विशेष रूप से जो इसके ऑनर हैं रिंकू झा जी, उनको हम लोग बधाई देंगे। और इस इलाका में तो लगभग सभी कंपनी का शोरूम है, आज सुजुकी का भी शोरूम खुला है, तो ये खुशी की बात है। और इसके साथ साथ दरभंगा ज़िला में लगभग सभी तरह के जो सुविधा होना चाहिए लोगों के लिए, और विशेष रूप से जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको हर तरह का विकल्प मिलेगा, ये खुशी की बात है। कोई ये नहीं है कि किसी एक ब्रांड का यहाँ वर्चस्व रहेगा। और सुजुकी अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, लोगों का भरोसा है। और अभी तो हम लोग यहाँ आके देखें, खास करके कई बाइक हैं, मोटरसाइकिल, जिसका अच्छा लुक है और जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको पसंद भी आएगा। मेरा भी मन हो रहा था, लेकिन अभी जेब अलाउ नहीं कर रहा था और हम लोग बैठ करके देखे हैं, अच्छा लगा है। खास करके जो लड़कियों के लिए स्कूटी है, स्कूटर, वो बड़ा खूबसूरत, कलर भी डिफरेंस है। और दूसरे कई ब्रांड को हमने देखा है, कई ब्रांड का उद्घाटन भी करने का अवसर मिला है, लेकिन इसका जो हमने देखा है कि ये थोड़ा सा और भी ब्रांड से हैवी भी है और कलरफुल है, तो उनके लिए भी ये बेहतर है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जो कंपनी के से लोग आए हैं उनको हम लोग ज़रूर अपने तरफ से आश्वस्त करेंगे कि चूँकि रिंकू झा जी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और बिजनेस कैसे किया जाता है और जो हमारे कस्टमर होंगे उनको कैसे संतुष्ट करना है वो बेहतर जानते हैं। तो अच्छे से ये इसका संचालन भी करेंगे और पहले से इनका अनुभव इसमें काम आएगा। हम लोग का शुभकामना है कि अच्छे से सुजुकी, तेजस्वी सुजुकी का आज शुभारम्भ हुआ है, अच्छे से चले और कस्टमर का हर हाल में ख्याल रखे, उनका सुविधाओं का ये जरूर अपेक्षा करेंगे। विशेष रूप से धन्यवाद और शुभकामना है उनको। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सर को, अपने वतवे सर को, जो हमारे सुजुकी से आए हैं चल करके हमारे दरभंगा शहर में। ये सुजुकी के साथ साथ ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि एक जापान के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे दरभंगा में शहर में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपाली मैम है, काफ़ी सुजुकी की पूरी टीम ने मिल करके इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि सुजुकी ने इस लायक मुझे समझा और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का मेन डीलर मुझे बनाया। और हम सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। लगातार क्या कुछ ऑफर है ग्राहकों के लिए ऑफर? तो जैसे आज इनॉग्रल सेशन हमने पहले से भी एडवर्टीजमेंट भी चला रहे थे कि आज इनॉग्रेशन के दिन जो लोग भी गाड़ी लेंगे उनको एक एडिशनल गिफ्ट दिया जाएगा, बट वो सरप्राइज है, वो बताने की जरूरत नहीं, बस कस्टमर को गिफ्ट मिलेगा। और आज इनॉग्रेशन के दिन हम लोग 11 डिलीवरी कर रहे हैं अभी तक के हिसाब से, बाकी तो पूरे दिन अभी बचा हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। मंत्री महोदय ने कहा कि आपका हर क्षेत्रों में, खास करके व्यापार के क्षेत्र में काफी अनुभव है, क्या इससे फायदा होगा? ये मंत्री महोदय का बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहती है करीब 4-5 क्षेत्रों में हम दरभंगा शहर में मिथिलांचल के लिए काम कर रहे हैं। जैसे रियल एस्टेट के क्षेत्र में मेरा स्कूल है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, अभी तेजस्वी सुजुकी का डीलरशिप लिया है। तो हमेशा यही रहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हो। स्कूल में होता है कि पेरेंट्स को कितना सुविधा मिले, तो हमेशा आप लोगों का प्यार, मीडिया बंधुओं का प्यार, लोगों का प्यार मिलता है, जिससे कुछ निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। कौन कौन सी गाड़ी अभी अवेलेबल है? स्कूटी में एक्सेस है, एवनिस है, बर्गमैन है, मोटरसाइकिल में वी स्टॉर्म है, जिग्जर है,
150 हमारा मोटरसाइकिल जो 150 सीसी से स्टार्ट होता है। सर Thank you very much. We are very happy to come here today because this area is no Suzuki motorcycle dealer. First time I set up good dealer, and we strongly expect your business become successful earlier as soon as possible. Thank you very much. हमारा स्कूटर में 3 मॉडल है, एक्सेस, एवनिस और बर्गमैन, और बाइक मोटरसाइकिल में है वी स्टॉर्म और जिगजर। एंड साथ में मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे रीजनल मैनेजर साहब आ रखे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि अगर हमारे को फंड की कभी ज़रूरत पड़ी तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही हमारे लिए बैंक बन के एक आया हुआ है, जो अपने कैपिटल लगाने के साथ साथ बाकी फंडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा का है, सीसी लिमिट जो मेरा है। तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ऐसा ही जैसे कंपनी विश्वास जताई है वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी विश्वास है, और उन्हीं के साथ मिलकर के हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और दरभंगा शहर के लिए और कुछ ना कुछ नयापन करते रहेंगे। रिंकू झा। दरभंगा राजद जिला अध्यक्ष उदय यादव के आवास से जन संवाद रथ तेजस्वी जी के संकल्प को लेकर जिला में भ्रमण को प्राप्त निकाला सोमवार को, जो विभिन्न सड़कों से गुजरा। उदय शंकर यादव राजद जिला अध्यक्ष दरभंगा, उसके साथ साथ रजत के अन्य कई नेता मौजूद थे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने तमाम माता और बहनों के लिए महंगाई से निपटने के लिए माए बहन माँ योजना लाए हैं, और इस योजना के तहत माताएं बहनों को सम्मान मिलने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने दरभंगा से यह घोषणा किया, माई बहन योजना के तहत 2500 महिला को देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे तथा युवाओं को रोजगार का गारंटी देंगे, औद्योगिक लेंगे और बंद पर फैक्ट्री को चालू करेंगे। प्रिया योजना के तहत लोगों के घर घर तक यह संवाद पहुंचाएंगे। हम लोग जगह जगह जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दरभंगा जिले के पूरा 18 प्रखंड में हम लोग घूमेंगे और उनका संदेश हम लोगों तक पहुंचाएंगे इत्यादि बात कहा। जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 अब्दुल बारी सिद्दीकी जिंदाबाद 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 अली अशरफ फातमी जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद। पूछिएगा तो वो बताएंगे जो तेजस्वी यादव आर्थिक विकास किया है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हम माता बहनों को महंगाई से निपटने के लिए माय बहन मान योजना लाए हैं, और इस योजना के तहत हमारी माताएं बहनों को सम्मान मिलने वाला है, और तेजस्वी जी को वह लाएंगे। उनका जो घोषणा दरभंगा से जो ही किए हैं, तो हम लोग चाहते हैं जब माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी दरभंगा से यह घोषणा किए जो हम माता बहनों के सम्मान में 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, हम युवाओं को रोजगार का गारंटी देंगे, औद्योगिक क्रांति लाएंगे और बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करेंगे। तो इस योजना को घर घर तक पहुंचाए, इसके लिए हम लोग जन संवाद रथ तैयार किए हैं, और जगह जगह हम लोग नुक्कड़ सभा करते हुए पूरे 18 प्रखंड में इसका हम लोग तेजस्वी जी का जो संकल्प है उसको पहुंचाने। अभी कहाँ कहाँ जाएंगे? ये शुरुआत है हाया घाट से शुरुआत है, यह पंडासराय से अभी चल के और हाजीपुर जाएगी, हाजीपुर से आपको बिरनपट्टी, बिरनपट्टी से उस्मा से आपको ब्रह्मोत्रा, ब्रह्मोत्रा से रत्नोपट्टी, रत्नोपट्टी से आपको मल्लीपट्टी उत्तरी से आपको सिमैसीपुर, बल्हा, अकराहा, नवका टोल, उसके बाद आपको दिघरा, मिर्जापुर, मनोरथा, आपको सहरा, चंदनपट्टी और आनंदपुर में। आपने हायाघाट विधानसभा का पहला चयन किया, जहां पे कई वर्षों से बंद है अशोक पेपर मिल और हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, इसीलिए जो यह औद्योगिक क्रांति हम तो बोले, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष सभी वर्गों के लिए, चाहे वह युवा हो, माताएं बहनें हो, हमारे बुजुर्ग,
वृद्ध जो हमारे माता पिता है उसके सम्मान के लिए हो या हमारे मजदूर वर्ग के लोग हो, सभी के लिए योजना लेके आए हैं। और हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं, जो माननीय नेता आर्थिक विकास जब ला रहे हैं तो आप लोग उन्हें चुनिए और 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। कितने दिनों तक चलेगा ये रथ? ये अभी से अनवरत चालू रहेगा, इलेक्शन तक। जी जी, इलेक्शन तक रहेगा। ठीक है। बदलाव चाहती है और खास करके महिलाओं का कहना है कि अब सरकार बदलना है, अब की बार रोजगार की सरकार लाना है और वो चेहरा तेजस्वी जी को इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये महिलाओं का संकल्प है। क्या हो रहा है यहाँ पे आज? यहाँ पे अभी रथ निकाला जा रहा है। हम लोग जो तेजस्वी जी ने जो वादा किया है तो उसको लेकर के हम लोग जन जन गांव-गांव गली-गली अपने रथ के साथ अध्यक्ष महोदय और हम लोग सब आदमी साथ चल रहे हैं, जिसमें सारे हमारे जिला के पदाधिकारी भी चल रहे हैं। हम लोग जाएंगे, जो गरीब गुरबा जो गली-गली लेकर के जाएंगे, जिससे इनके माध्यम से एक प्रचार भी होगा। हम लोग नुक्कड़ सभा भी करेंगे, जनता आवाम माता बहनों से भी मिलेंगे और जो योजना है उस योजना को बताएंगे भी। क्या नाम है? यास्मीन खातून, महिला से जिला अध्यक्ष दरभंगा के प्रखंड से शुरुआत हो रही है, कितने खुशी हैं आप? ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे नेता ने जो दरभंगा में आके माई बहन मान सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर 500 रुपये और युवाओं को रोजगार, इस तरह वृद्धा पेंशन में वृद्धि, विधवाओं के लिए 500 से 400 से बढ़ा के 1500, इस सभी का योजनाओं का जो घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सब घोषणा आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी संदर्भ में आज हमारे जिला अध्यक्ष ने बहुत सराहनीय काम किए हैं। पार्टी को मजबूत इससे बहुत ताकत मिलेगा, बल मिलेगा और ये जन संवाद यात्रा के माध्यम से एक एक जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत हमारे हायाघाट प्रखंड से हुई है। ये और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम लोग एक एक गली, एक एक नुक्कड़। क्या नाम हुआ? रईस अहमद सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट, राष्ट्रीय जनता दल। तारांकन 2 मार्च गांधी मैदान महाजुटान में लाखों दलित, गरीब, मजदूर, किसान, स्कीम वर्कर्स, कर्मचारी, सफाई कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक भाग लेंगे। भाकपा माले। गांधी मैदान से बदलो बिहार, बदलो सरकार का नारा बुलंद होगा। पदयात्रा, समागम, नुक्कड़ सभाओं के साथ तकरीबन 1000 ग्रामीण बैठकें हुई हैं। बैद्यनाथ यादव। रमजान के बावजूद अकलियतों की अच्छी भागीदारी होगी। नियाज अहमद। दरभंगा 24 फरवरी 2025। 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन मुद्दे और जनांदोलनों का महाजुटान हो रहा है, जिसमें ग्रामीण, दलित, गरीब से लेकर स्कीम वर्कर्स, सफाई कर्मी, ठेका नियोजन, मानदेय और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत लाखों लोग भाग लेंगे। माइक्रो फाइनेंस कर्ज से कराहती महिलाएं कर्जमाफी के मुद्दे को लेकर हजारों की संख्या में पटना पहुंचेंगी। वास आवास विहीन गरीब जमीन और पक्का मकान के मुद्दे को संगठित रूप से उठाएंगे और बुलडोजर राज का विरोध करेंगे। लाखों रिक्त पद होने के बावजूद लाइब्रेरियन सहित अन्य पदों पर बहाली के मुद्दे भी छात्र युवाओं की ओर से उठाए जाएंगे। शिक्षा परीक्षा की बदहाली भी बड़ा मुद्दा बनेगा। मिथिलांचल में बंद पड़े मिलों और कृषि आधारित उद्योगों को खड़ा करने की बात भी जोर पकड़ेगी। तालाबों की सुरक्षा, संवर्धन और सौंदर्यीकरण का सवाल भी उठेगा। बेनीपट्टी के इमाम फिरोज की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई, कांटी थाना क्षेत्र में शिवम झा की हुई हाजत में हत्या, अकलियतों की पहचान, बराबरी का हक और वक्फ बोर्ड के सवालों को लेकर भी साझा ऐलान होगा। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि महाजुटान में 100 से ज्यादा संगठनों की भागीदारी होगी जो राज्य भर में आंदोलनरत हैं। आगे उन्होंने कहा कि जन मुद्दे और जन सरोकार को राजनीति के केंद्र में लाने की मुहिम भाकपा माले ने चलाई है और इसके तहत महाजुटान का आयोजन हो रहा है। राज्य में बढ़ते अपराध, अफसरी लूट खसोट और नफरत विभाजन के खिलाफ यह विराट जन हस्तक्षेप है और इसके केंद्र में संविधान अंडस्को लोकतंत्र बचाने की प्रतिबद्धता है। वहीं भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि रैली तैयारी को लेकर जगह जगह नुक्कड़ सभा और तकरीबन 1000 ग्रामीण बैठक का दौर जारी है। इस बार दरभंगा से 10,000 लोग भाग लेंगे।
वहीं इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि मिथिलांचल में पुलिस प्रशासन का भाजपाई कारण हो गया है। जगह जगह अल्पसंख्यकों को तबाह किया जा रहा है। ऐसे दौर में रमजान के बावजूद अल्पसंख्यक समाज की अच्छी भागीदारी होगी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता RK सहनी, अभिषेक कुमार सहित कई लोग शामिल थे। बिहार में पहली दफा 100 से ज्यादा संगठनों का बिहार के ज्वलंत मुद्दे और आंदोलनों का एक महाजुटान गांधी मैदान में 2 मार्च को हो रहा है, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, बिहार विकास के जो मुद्दे हैं, छात्र, नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, तमाम लोगों के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों का ये बड़ा समागम होगा और लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान में जुटेंगे और अपनी बात को, अपनी मांगों को सामने लाएंगे। हमारा उद्देश्य है, भाकपा माले मंच प्रोवाइड कर रहा है। भाकपा माले उन तमाम संगठनों के साथ एक संवाद करते हुए तमाम संगठनों को गांधी मैदान में बुला रहा है और वहां से हम लोग इस बात का ऐलान करेंगे कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में जनता का मुद्दा, जन आंदोलन का मुद्दा और जन सरोकार की राजनीति ही केंद्र में होगा और इसके लिए तमाम लोगों को एकताबद्ध होकर के अपनी पहलकदमी को, अपने अभियान को जारी रखना है। बिहार की जो सरकार है वो जन मुद्दे से कट गई है, जन सरोकार से कट गई है। अपराध अधिकारियों के जरिए, अपराधियों के जरिए, माफियाओं के जरिए संपूर्ण तंत्र चल रहा है, जिसमें जनता की कहीं कोई भागीदारी नहीं है। राज्य में एक बहुत बड़ा मजदूरी मानदेय घोटाला चल रहा है। 10 लाख से ज्यादा की संख्या में स्कीम वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, ठेका, नियोजन, मानदेय, प्रोत्साहन पर काम करने वाले लोग हैं, जिनको भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जीने लायक भी मजदूरी और मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। राज्य में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन 17 वर्षों से लाइब्रेरियन की कोई नियुक्ति बिहार में नहीं हो रही है। इसी तरह से सिंचाई विभाग में, इसी तरह से कृषि विभाग में, इसी तरह से कहिए रोड विभाग में, सब जगह रिक्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार बहाली नहीं कर रही है। इन सवालों को भी हम लोग मजबूती से उठाएंगे और भाजपा जदयू के संरक्षण में परीक्षा को लूटने का एक तंत्र खड़ा हो गया है। प्रश्न पत्र लीक करके, सेटिंग गेटिंग करके बड़े पैमाने पर एक बिहार में जो खेल चल रहा है, इसको भी छात्र नौजवानों की ओर से सामने लाया जाएगा। राज्य में लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जिसके पास में रहने के लिए न तो जमीन है, न पक्का मकान है। उनके जो बास आवास का सवाल है, उन सवालों को भी मजबूती से उठाया जाएगा। मिथिलांचल में आज प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, भागलपुर गए हैं और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मिथिलांचल के विकास का जो जरूरी सवाल है, मिथिलांचल खेती आधारित उद्योगों का जाल रहा है। मिथिलांचल में सबसे पहले जूट मिल बिहार में कटिहार में मिला और बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर कटिहार था, लेकिन जूट मिल बंद हो गया। प्रधानमंत्री के जुबान पर जूट मिल नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री के जुबान पर अशोक पेपर मिल नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री के जुबान पर ये जो दर्जनों चीनी मिलें बंद हैं वो उनके जुबान पर नहीं आ रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक जाल बन सकता है मिथिलांचल में, इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। मखाना पर बात हो रही है, जिन लोगों को मखाना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि मखाना की खेती श्रम प्रधान खेती है और दक्ष मजदूरों के जरिए ही मखाना की खेती हो सकती है। उन मजदूरों से बिना बात किए हुए, मखाना किसानों से बिना बात किए हुए बड़ी बड़ी बात की जा रही है। आपको दिल्ली मोड़ पर मखाना अनुसंधान परिषद बना, जब ये आपके चतुरान मिश्रा कृषि मंत्री थे उस दौर में ही, लेकिन अनुसंधान केंद्र जो है एक तरह से कहिए तो एक व्हाइट एलिफेंट साबित हो गया है, सफेद हाथी साबित हुआ है, उसका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मखाना बोर्ड को लेकर के बात हो रही है, लेकिन मखाना बोर्ड जब तक मखाना की किसानों से नहीं जुड़ेगा, मखाना उत्पादन के मजदूरों से नहीं जुड़ेगा और यहाँ पर पानी के
स्टोरेज को लेकर के जब तक बात नहीं होगी तब तक वो मखाना आईवास है और लोगों को ठगने के सिवा दूसरा कोई मामला नहीं है। तो इन सारे प्रश्नों को भी हम लोग वहां मजबूती से उठाएंगे। साथ ही साथ बिहार में और संपूर्ण देश में जो एक मुस्लिम पहचान पर जो हमले हो रहे हैं, मुस्लिम अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, संविधान प्रदत्त जो उनके अधिकार हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, ये हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। सभी समुदायों का, सभी धर्मों का अलग अलग ट्रस्ट हुआ करता है, सभी मंदिरों का अलग अलग ट्रस्ट है, गुरुद्वारा का एक अलग से प्रबंधन कमेटी है। तो वक्फ बोर्ड यदि अक़लियतों की कोई कमेटी है तो अक़लियत के वक्फ बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप करना अलोकतांत्रिक है, संविधान विरोधी कदम है। यदि वक्फ बोर्ड के भीतर यदि कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी की जिम्मेवारी वो कम्युनिटी विशेष लेगा, अपने भीतर भी उसका लोकतांत्रिक पारदर्शी तरीके से उसका सुधार करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मामला है। साथ ही साथ हाल के दिनों में संपूर्ण बिहार में कह लीजिए एक जबरदस्त उन्माद की खेती हो रही है। अभी जमुई की जो घटना हुई है वो एक महिला कह रही है कि यहाँ भाजपा का राज है, यहाँ पर हिंदुओं का राज है, माने संविधान को गाली दी जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उस पर हमारे नीतीश जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पैमाने पर अपराध का ग्राफ बढ़ा है। थाना तो कहिए लूट का केंद्र हो गया है, थाना तो कहिए तो मुझे ख्याल से अवैध कलेक्शन का सेंटर हो गया है, जो आप इमाम फिरोज की घटना में देख सकते हैं, या सत्यम झा जो एक गरीब मजदूर परिवार का बेटा था, एक नौजवान था, 18-19 साल का नौजवान था और उसकी मां 1.5 लाख रुपया घूस नहीं दे पाई, इस वजह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान के द्वारा आयोजित होने वाले वर्षगांठ समारोह हेतु दरभंगा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, डॉक्टर, थाना प्रभारी को पाग चादर से सम्मानित किया गया और मोमेंटम, तस्वीर, तिरंगा चिन्ह, बुके आदि भेंट किया गया। साथ ही आमंत्रण पत्र देकर सादर आमंत्रित किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री विकास कुमार, यातायात थाना प्रभारी कुमार गौरव, सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सुधीर कुमार एवं वरिष्ठ डॉक्टर श्री मृदुल कुमार शुक्ला जी को पाग चादर से सम्मानित किया गया और मोमेंटम, तस्वीर, बुके, तिरंगा चिन्ह आदि भेंट किए गया। साथ ही आमंत्रण पत्र देकर सादर आमंत्रित किया गया। मौके पर संस्थान के संस्थापक श्री आदर्श कुमार, कार्यकर्ता गणित कुमार, आदित्य पासवान मौजूद रहे। जय भीम दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, मैं आदर्श कुमार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान का संस्थापक। हमारे संस्थान के द्वारा संस्थान का 4था वर्षगांठ होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिवसीय सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में बच्चों में निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया जाएगा, बच्चों को शिक्षा के प्रति मार्गदर्शन दिया जाएगा एवं महिलाओं में घरेलू सामान का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही कई वरीय पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित एवं सम्मान समारोह भी रखा गया है। यही देखते हुए आज हमारे संस्थान के द्वारा दरभंगा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री विकास कुमार जी को, यातायात थाना प्रभारी श्री कुमार गौरव जी, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सुधीर कुमार जी को एवं सदर थाना प्रभारी श्री मनोज कुमार जी को पाग चादर, तस्वीर, मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया गया। वहीं दूसरी ओर दरभंगा के वरिष्ठ डॉक्टर MK शुक्ला यानी मृदुल कुमार शुक्ला जी को भी पाग चादर, मोमेंटम, तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें आमंत्रण पत्र देकर कार्यक्रम में आने हेतु आमंत्रित किया गया। जय भीम, धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने अंबेडकर संवाद में जन सुराज के दलित बंधु योजना पर दिया जोर, किया बड़ा ऐलान, कहा जन सुराज की सरकार बनी तो अनुसूचित जाति के लिए 5 बड़े काम होंगे पूरे।
तारानकन पटना जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार सत्याग्रह आश्रम से अंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्यसमिति बैठक के जरिए अंबेडकर संवाद किया और उन्होंने अपने 2 वर्ष के पदयात्रा के अनुभव से अनुसूचित जाति की समाज में क्या दशा और भागीदारी है इस पर चर्चा की। प्रशांत किशोर ने बताया, बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें भयानक आंकड़ा देखने को मिला, जिसमें आज़ादी के 78 साल बाद भी अनुसूचित जाति के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं कक्षा पास करते हैं, यानी 100 में सिर्फ 3 ही बच्चे 12वीं कक्षा पास करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना है, फिर संगठित होकर संघर्ष करना है। इसलिए जन सुराज ने तय किया है कि सबसे पहले आमूलचूक संसाधन पर हक अनुसूचित जाति के लोगों का है। जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाना है, जिसके लिए जन सुराज ने अपने 5 वादों को सामने रखा है। आगे प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं को मोबाइल के जरिए कैसे आत्मनिर्भर बनाना है इसका भी मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि हम लोगों को हर गांव से 10 सक्रिय युवाओं को निकलना है और उन्हें सत्याग्रह आश्रम में 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके जरिए हम उन्हें 5.10 हजार कमाने के लायक बनाएंगे, जिससे उन्हें बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। हम उन्हें फोन के जरिए रोजगार पाना सिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके एक वोट से मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपए का तिजोरी का चाबी बन गए हैं। आपने वोट नाली गली पर दे दिया, 5 किलो अनाज पर दिया, मुर्गा भात खा कर दे दिया। अपनी वोट की ताकत समझिए और इस बार वोट शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए कीजिए। तारानकन तब तक गरीबी बदहाली दूर नहीं हो सकती है। वोट की कीमत को लोगों को समझाना है। बिहार में ज्यादातर लोग, खासकर दलित समाज के लोग, आपको अपने वोट के कीमत का अंदाजा नहीं है। आप कहते हैं वोट का बहुत मूल्य है, लेकिन वोट का कितना मूल्य है किसी को नहीं पता है। वोट का कितना मूल्य है ये किसी को पता ही नहीं। लोग गांव में जाकर पूछिए, गांव में जाकर पूछते हैं आप, हम लोग कहता है अरे वो हमारा गरीब आदमी के वोट से क्या होगा, सब लोग देगा तब न होगा, एक हमारा वोट से क्या होगा। लोगों को बताइए कि एक वोट देकर आपने अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपके एक वोट से मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। कितना? 45 लाख नहीं, 45 लाख करोड़। उतने बड़े तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़। उस पैसे के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नाली गली पर दे दिए, आपने 5 किलो अनाज पर दे दिया, आपने मुर्गा भात खा के दे दिया, आपने किसी की बात सुनकर दे दी। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। नुकसान किसका होगा? आप और हम नेता को गाली दे रहे हैं। आप हमको बताइए, यहां पर अगर 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का मुर्गा कोई 10 रुपया में बेचने लगे तो कोई ना कोई खरीदेगा ही। तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? अमन अकेडमी लोआम में वार्षिक खेल दिवस एवं अंतर विद्यालय क्रिकेट चैंपियनशिप का भव्य आयोजन। अमन अकेडमी में 23 फरवरी को वार्षिक खेल दिवस एवं अंतर विद्यालय क्रिकेट चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया गया। ये प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रतियोगिता प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले संपन्न हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर नाजिया अनवर रहीं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अबू बकर आब्दी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस रोमांचक क्रिकेट चैंपियनशिप में कुल 7 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें वुडबाइन मॉडर्न स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल, सल्फिया स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल,
नॉट्रे डेम इंटरनेशनल स्कूल, सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट और अमन अकेडमी की टीमें शामिल थीं। सभी टीमों ने उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन किया और शानदार क्रिकेट कौशल का परिचय दिया। फाइनल मुकाबला डॉन बॉस्को स्कूल और अमन अकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें डॉन बॉस्को स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की। अमन अकेडमी के प्रबंध निदेशक सलमान इस्माइल खान, अध्यक्ष मोहम्मद वसीम और प्राचार्य बेनजीर खातून ने विजेता टीम को बधाई दी और सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों में खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क को विकसित करने में सहायक होती हैं। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों विशेषकर अबू बकर आब्दी ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को खेलों में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अमन अकेडमी द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन को सभी ने सराहा और इसे एक सफल एवं यादगार खेल उत्सव के रूप में मान्यता दी। आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशानुसार सहायक पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष बहादुरपुर थाना सुश्री कोमल मीना के द्वारा अकमी शोभन रोड में सघन वाहन चेकिंग और बहादुरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों को निरीक्षण किया गया। मनीगाछी पहुंची मिथिला विकास बोर्ड को लेकर आहूत पद यात्रा। आज 9वें दिन यात्रा तारडीह पहुंची। मिथिला विकास बोर्ड के उद्देश्य के साथ यात्रा लगातार जारी है। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश भारद्वाज जी के नेतृत्व में 50 दिवसीय यात्रा जारी है। मनीगाछी के माओबेहट उजान टटुआर फूलबन ब्रह्मपुरा मनीगाछी भंडारीसम से शुरू होकर विभिन्न जगहों से राघोपुर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम हुआ। यात्रा का अगुवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता आदित्य मंडल ने किया। यात्रा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश भारद्वाज ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा और मधुबनी की 20 में से 17 सीटें एनडीए के पास थीं, लेकिन इन विधायकों ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। न बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने की बात हुई, न बाढ़ सूखा समस्या का हल निकला, न ही पलायन पर कोई नीति बनी। मिथिला की उपेक्षा अब और बर्दाश्त नहीं होगी। नौजवानों ने ठान लिया है कि इस बार चुनाव में जवाब दिया जाएगा। मिथिलावादी पार्टी के बैनर तले अपन माटी अपन पार्टी को सत्ता में भागीदार बनाकर बदलाव लाया जाएगा। डेवलपमेंट बोर्ड सामान्यतया राज्य के गरीब इलाकों या विशिष्ट पहचान वाले इलाकों के लिए बनाया जाता है ताकि विकास समावेशी हो और उस क्षेत्र की कंपेरेटिव सहभागिता रह पाए। 6 करोड़ 20 जिला अलग भाषा संस्कृति कुल मिलाकर मिथिला को अलग डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। मिथिला के जिलों के स्थिति का कंपेरेटिव विश्लेषण कीजिए तो हालात मुंह खोल के सामने आ जाएगा। करीब सिर्फ 37.5% एवरेज लिटरेसी रेट है मिथिला के 20 जिलों का। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, पलायन, उद्योग धंधों और मिलों का बंद होना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार सुविधाओं की कमी, कृषि, यातायात, मानव विकास, जीवन स्तर का निचले स्तर पर होना, ये सब जरूरत का एहसास करवाता है एक ऐसे स्वतंत्र बोर्ड या काउंसिल की जो सिर्फ मिथिला के विकास पर काम करे। यदि केंद्र कोई सहायता या विशेष पैकेज भेजता है तो ये इस बोर्ड को मिले काम करने को, न कि राज्य सरकार उसे कहीं और खर्च कर दे। इस यात्रा में गोपाल चौधरी, वीरेंद्र कुमार, अजय कुमार साहू, सुमित मावभाटिया, परमानंद यादव, राकेश मिश्रा, रणधीर झा, मुकेश यादव, राजा मेहता, बैजू माली, संजीव झा, रमेश बाबा, सुमन जी यादव, नन्हे झा, गुलशन झा, अशोक राय, अपूर्व कुमार, रितम कर्ण समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को अनुमंडल अग्निशमाले बेनीपुर के अंतर्गत विभिन्न पंचायत एवं वार्ड में मॉक ड्रिल कराया गया और पैम्फलेट वितरण किया गया। देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में जल्द शुमार होगा WIT कुलपति। दरभंगा, कोई भी संस्थान बिना टीम वर्क के आगे नहीं बढ़ सकता और टीम वर्क तब और बेहतर हो जाता है जब वरिष्ठता और कनिष्ठता का सम्यक समायोजन हो। वरीयता के अनुभवों और कनीयता के ऊर्जावान व कार्य दृढ़ता से संस्थान को नई दिशा मिलेगी। इसी समावेशी दृष्टि से मैंने निदेशक प्रो अजय नाथ झा के साथ साथ संस्थान में पहली बार उप कुलसचिव के रूप में डॉक्टर प्रियंका राय को नियुक्त किया है। संस्थान को जहां निदेशक प्रो
झा के वरीयता व लंबे अनुभवों का फायदा मिलेगा, वहीं युवा जोश से लबरेज डॉक्टर राय के एनर्जेटिक होने से संस्थान लाभान्वित होगा। मुझे विश्वास है WIT परिसर के दिन बहुत जल्द बहुरेंगे। ये बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी ने कहीं। प्रो चौधरी सोमवार को डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे। कुलपति ने परिसर में छात्राओं के लिए कंप्यूटर से जुड़े प्रोग्रामिंग हेतु निर्मित कोर्ट क्लब का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ उन्होंने इंडो हॉल और कैंटीन का भी उद्घाटन किया। बता दें, इंडो हॉल में छात्राओं के लिए नवीन टेबल टेनिस, कैरम व शतरंज बोर्ड लगाया गया है ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न खेलों का भी आनंद ले सके। छात्राओं की सहूलियत को देखते हुए कैंटीन में खाद्य पदार्थों के लिए न्यूनतम राशि तय की गई है। आउटडोर मैदान में निर्माणाधीन हैंडबॉल, खो-खो और कबड्डी ग्राउंड को देखकर कुलपति ने प्रसन्नता व्यक्त की और इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। अपने दौरे में उन्होंने विभिन्न सेमेस्टरों में चल रही कक्षाओं का भी औचक निरीक्षण किया और 100% उपस्थिति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। सभी आधुनिक सुविधाओं से WIT परिसर को लैस करने और संस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। कुलपति की गरिमामयी उपस्थिति के साथ संस्थान के निदेशक प्रो अजय नाथ झा, उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर प्रियंका राय, विश्वविद्यालय की उप कुलसचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा व सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर अमरीश शांडिल्य सहित कई शिक्षक और कर्मी उपस्थित थे। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के अवसर पर लहेरियासराय थानाध्यक्ष के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर नशा मुक्त अभियान चलाकर किया गया जागरूक। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में पुलिस सप्ताह 2025 के अवसर पर लहेरियासराय थानाध्यक्ष के नेतृत्व में नशा मुक्ति को लेकर आदर्श मध्य विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों के साथ नशा मुक्त अभियान का आयोजन कर लोगों को किया गया जागरूक। नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। ये हमें हमारी जिम्मेदारियों से दूर कर देता है और जीवन को अनेक समस्याओं की ओर धकेलता है। इसलिए न केवल स्वयं नशे से दूर रहें बल्कि दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। नशा मुक्त समाज, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर यातायात थाना के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। दरभंगा जिला के यातायात थाना के ठीक सामने यातायात प्रभारी कुमार गौरव की नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी को बताया गया कि पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा, अन्यथा जुर्माना भी देना होगा। इसी को लेकर उधर से गुजर रहे हैं। दरभंगा न्यूज 27 लाइव के संपादक वरिष्ठ पत्रकार राजू सिंह हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, जो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें आज यातायात प्रभारी के द्वारा हेलमेट पहनाया गया। डबल हेलमेट वाले हम बैठे रहिए, बैठ के गाड़ी पे बैठ जाइए। अब थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए। ये भी हेलमेट पहने हुए हैं, आगे और पीछे ये भी दोनों पहने हुए हैं, ये भी पहनिए। कितना प्यारा बच्चा है और आपका हेलमेट बहुत अच्छा है। 2 हेलमेट रखिए, कभी ब्लू पहन के जाइए, कभी बैगनी पहन करके जाइए, कभी येलो पहन करके जाइए। 2-4 हेलमेट रखिए, जैसे घर में रखते हैं ना। ये नहीं कि हेलमेट नहीं रखिए, हेलमेट गंदा हो जाता है, वो भी महकता है, स्मेल आता है। यदि ज्यादा हेलमेट रहेगा किसी को आप साफ कर लेंगे, धूप में डाल देंगे। एक चीज और, परसों हमने सर की खबर चलाई थी, मेरी बीवी ने अपने लिए मुझसे एक हेलमेट खरीदवा लिया है कि अब हम बिना हेलमेट के। 4-5 लोग खड़े हैं, प्रेस के लोग हैं, भास्कर के भी लोग हैं, हम लोग भी हैं। क्या मैसेज देंगे हमारे माध्यम से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहनें? आप लोग के माध्यम से पूरे दरभंगा वासियों को और जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वो सारे लोग को, दरभंगा जिला के अलावे दूसरे जिले वाले को भी मेरा यही संदेश है कि जीवन अनमोल है और हेलमेट यदि पहन करके नहीं चलते हैं तो दुर्घटना कारित हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए गाड़ी चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का प्रयोग करें और अपना जान बचाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। डबल हेलमेट वाले रुकिए, आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। सर, किस तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं? अभी जो
दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं और पीछे बैठने वाले हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का प्रयोग करें और सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचे, यही लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं और उसको जागरूक कर रहे हैं। और जो एक भी हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उनको चालान काट रहे हैं। सर एक सवाल है, लगातार हम थक प्रयास कर रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने, उनका जीवन बचे, वो सकुशल घर पहुंचे। कितनी कामयाबी मिल रही है आपको सर? इसमें कामयाबी मिल रही है। देख रहे हैं कि लोग गाड़ी चलाने वाले हैं और दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले, तो बैठने वाले भी अब हेलमेट का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। बहुत लोग हेलमेट पहन रहे हैं, दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले भी। और लोगों को मेरा जो उद्देश्य है कि चालान काटना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो घर से निकलते हैं वो सुरक्षित ही घर से जैसे निकलते हैं तो फिर वापस सुरक्षित लौटे। वापस तभी सुरक्षित लौट पाएंगे जब पीछे वाले भी हेलमेट पहने रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई घटना घटता है तो पीछे बैठने वाले कभी इधर फेंका जाते हैं, कभी उधर फेंका जाते हैं, कभी माथे के बल गिर जाते हैं, कभी हाथ के बल गिरते हैं। इसलिए दोनों आदमी को हेलमेट पहनना अति आवश्यक है, क्योंकि अब यातायात थाना में दुर्घटना वाले केस जितने भी एक्सीडेंटल केस दर्ज हो रहा है तो उसको मैं देखा हूँ कि जिसमें 100 केस अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब 10 केस यदि हुआ है तो 9 केस में जो भी डेथ होता है वो बिना हेलमेट के रहते हैं। सर आप 3 पद्धति से प्रमोट कर रहे हैं हेलमेट पहनने के लिए। पहला तो फूल देते हैं, प्यार से समझाते हैं। दूसरा गरीब है तो उसको हेलमेट भी खरीद के दे रहे हैं। तीसरा उसके बाद भी लोग बात करता है, नहीं मानता है तो फाइन भी काट देते हैं। जी बिल्कुल, जब ऐसे बोल रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं तो उनको चालान भी काट रहे हैं। वो कुछ लोग हैं जो अपने जागरूक नहीं हो रहे, अपने परिवार के प्रति वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, तो उनको चालान काटा जा रहा है ताकि वो कम से कम पुलिस के डर से पहने, चालान के डर से पहने। हेलमेट नहीं आता। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को शिक्षा उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन
कि एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है, जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।